मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मोदी जी की कुर्सी जाने वाली है। इंतजार है तो बस बिहार चुनाव के नतीजे आने के। जैसे ही इधर बिहार के नतीजे आएंगे, उधर मोदी सरकार गिर जाएगी और इसकी सबसे बड़ी वजह बनेंगे नीतीश और नायडू, जिनके सहारे मोदी जी सत्ता में बैठे हैं। खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी की चाल भांप चुके हैं। नीतीश को अंदाजा हो गया है कि मोदी शाह उन्हें ढक्कन बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और कई सर्वे भी कह रहे हैं कि बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। इन समीकरणों को देखते हुए बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं और इसका असर केंद्र की मोदी सरकार पर भी पड़ेगा, क्योंकि नायडू को लेकर पहले से ही कहा जा रहा है कि वे राहुल गांधी के संपर्क में हैं। यानी इधर नीतीश पाला बदलेंगे और उधर नायडू भी बीजेपी से किनारा कर लेंगे और देखते ही देखते मोदी जी के हाथ से सत्ता फिसल जाएगी। मोदी शाह नीतीश कुमार को मूर्ख समझ रहे थे, जबकि इतिहास जानता है कि नीतीश कुमार बिहार के सबसे चतुर नेता हैं। उन्होंने 20 साल से ज्यादा समय तक बिहार पर राज किया है, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया है कि मोदी शाह उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी उन्हें ढक्कन बनाना चाहती है, जैसे उन्होंने कई दूसरे नेताओं को बनाया। नीतीश ने देख लिया है कि मोदी शाह की चाल क्या है, इसीलिए वे अब तैयार हैं पाला बदलने के लिए। वो बिहार की सत्ता विरोधी लहर को भी भांप चुके हैं। इधर बिहार चुनाव को लेकर कई सर्वे भी आए हैं जो कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव की लहर है, लोग बदलाव चाहते हैं। नीतीश कुमार को भी ये समझ आ गया है कि अगर वे बीजेपी के साथ रहे तो उनकी साख खत्म हो जाएगी, इसीलिए वे महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। और अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो इसका असर केंद्र पर पड़ेगा, क्योंकि मोदी सरकार माइनॉरिटी में आ जाएगी। अगर नीतीश कुमार ने पाला बदला तो मोदी जी की कुर्सी लड़खड़ा जाएगी, क्योंकि नीतीश जी के पास 12 सांसद हैं। इन 12 सांसदों के बिना एनडीए की सरकार टूट सकती है। और नायडू, उन्हें तो पहले से ही राहुल गांधी के संपर्क में बताया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार है, लेकिन वे मोदी जी से नाराज हैं। मोदी जी ने उनके साथ किए वादे निभाए नहीं, इसीलिए नायडू भी पाला बदलने की सोच रहे हैं। और अगर नीतीश और नायडू दोनों ने पाला बदला तो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। इतिहास गवाह है, नीतीश कुमार ने कई बार पाला बदला है। एक बार फिर बदल लेंगे तो किसी को हैरानी नहीं होगी। रही बात नायडू की, तो उन्हें लेकर पहले ही पाला बदलने की खबरें चल रही हैं। इसका मतलब है कि अगर बिहार में महागठबंधन जीती और नीतीश नायडू ने पाला बदला तो मोदी जी की कुर्सी चली जाएगी, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं रहेगा। इसका मतलब ये भी है कि ये चुनाव सिर्फ बिहार का नहीं, बल्कि पूरे देश का भविष्य तय करेगा। अब बिहार की जनता के ऊपर है कि वो क्या फैसला सुनाती है। बता दें कि बिहार में पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। राज्य में दूसरे चरण के मतदान में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं राज्य में वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। 14 नवंबर का ये दिन भारत के लिए बेहद अहम होगा। ये तय करेगा भारत का भविष्य क्या होगा।